How to find electronic configuration of 1 to 20 elements in easy way। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सिंह और इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे 1 से 20 तक के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही आसान तरीके से कैसे निकाला जा सकता है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 से 20 तक के एलिमेंट्स का निकाला जा सकता है। उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है, इसी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट ऑर्बिट्स में अरेंज करना। एटम के डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप लोगों ने एटम का स्ट्रक्चर देखा होगा तो एटम के स्ट्रक्चर में क्या होता है, एटम के स्ट्रक्चर में सेंटर में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और उसके साइड में प्रेजेंट होते हैं कई सारे ऑर्बिट और उन ऑर्बिट्स में ही इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। तो सेंटर में क्या होता है, सेंटर को हम बोलते हैं न्यूक्लियस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जहां प्रेजेंट होता है और उसके साइड साइड में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है एक फिक्स ऑर्बिट में। इन ऑर्बिट्स का नाम होता है, पहले ऑर्बिट को जो न्यूक्लियस के पास ऑर्बिट होती है उसको बोलते हैं के सेल और के सेल के पास जो होता है उसको बोलते हैं यल, फिर यम और उसके बाद कौन सा होता है, यन। तो ऐसे करके सेल्स का अरेंजमेंट होता है किसमें, किसी भी एटम में। तो फर्स्ट पॉइंट हमें ये याद करना पड़ेगा कि किसी भी एटम में ये ऑर्बिट्स होते हैं के, यल, यम और यन और इन्हीं ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है और इसी जो ऑर्बिट होती है इसमें जो अरेंजमेंट हम कराते हैं इलेक्ट्रॉन्स का, वही अरेंजमेंट कहलाता है क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब हम समझेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे इलेक्ट्रॉन्स का कर सकते हैं, एटम्स का कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जा सकता है। तो ये तो हो गया ऑर्बिट्स के बारे में। फिर उसके बाद एक और बात याद रखनी पड़ेगी कि जितना एटॉमिक नंबर होता है, जितना एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का, वही उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वही उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। किसी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है, किसी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है उसके जस्ट बराबर होता है क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। उतना ही इलेक्ट्रॉन की भी संख्या पाई जाती है। तो अब हम लोग इसका निकालेंगे क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये दो बातें आप लर्न रखिएगा। पहला क्या कि किसी भी जो एटम होता है, एटम के ऑर्बिट्स होते हैं के, यल, यम, यन और उसमें इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कराया जाता है। एक और बात है कि जो के सेल होता है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कराया जा सकता है। यल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 और यम में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18 और यन में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 32। तो एक रूल, ये 3 बातें हमें याद रखनी पड़ेगी कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं किसी एटम में और के में 2 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कराया जा सकता है, यल में 8, यम में 18 और यन में 32 और ऐसे करके के, यल, यम, यन ऑर्बिट्स होती हैं किसी भी एटम का। तो चलिए हम इसके बाद इसको स्टार्ट करते हैं, कैसे हम इसका अरेंजमेंट करा सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स का। तो हमें 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स का सिंबल, एटॉमिक नंबर याद रहना चाहिए, तभी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं बहुत आसान तरीके से। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहला हम लोग करेंगे किसका, हाइड्रोजन का। पहला किसका करेंगे, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। यानी कि अब यहाँ पे मैं ऐसे बना देता हूँ के, यल और यम और यन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन के जो एटम होती है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाएगा, के सेल में। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई किसकी, हाइड्रोजन की। दूसरा हीलियम का कितना होता है, हीलियम का 2 होता है तो 2 के सेल में भरा जाएगा। लिथियम का कितना होता है, 3,
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 और 1। के सेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन को भरा ही जा सकता है, थर्ड रूल के अकॉर्डिंग, जो मैं रूल बताया हूँ। और फोर्थ पे क्या होता है, बेरिलियम। बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2 और 2, 4 होता है इसमें। बोरॉन में 2 और 3, कार्बन में 2 और 4, और फिर उसके बाद नाइट्रोजन में कितना, 2 और 5, और ऑक्सीजन में 2 और 6, फ्लोरीन का 9 होता है, तो 2 और 7, और 10वें नंबर पे क्या होता है, नियॉन एक नोबल गैस होता है, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो ऐसे करके 1 से 10 तक के एलिमेंट्स का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। बस रूल के अकॉर्डिंग के में 2 इलेक्ट्रॉन, यल में 8 इलेक्ट्रॉन, यम में 18 और यन में 32 इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कराते जाएंगे। तो ऐसे करके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद ये तो हो गया 10 तक के एलिमेंट्स का। 11 का हम निकालते हैं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 11 पे क्या होता है, सोडियम का सिंबल होता है Na। के सेल में कितना भरा जाएगा, 11 है तो 2, 8, और यल में 8, के में 2, यल में 8, और यम में 1 चला जाएगा, और यन खाली रहेगा ये सोडियम। और फिर उसका मैग्नीशियम में 2, 8, 2, एल्युमिनियम में 2, 8, 3, सिलिकॉन में 2, 8, 4, फास्फोरस में 2, 8, 5, सल्फर में 2, 8, 6, क्लोरीन में 2, 8, 7, आर्गन में 2, 8, 8, पोटेशियम में, अब यहां से चेंज हो जाएगा पोटेशियम में क्या होता है कि 2, 8, और यहाँ पे 9 नहीं कर सकते हम, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 ही करेंगे, और 8 करने के बाद 1 इलेक्ट्रॉन यन में चला जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक और रूल होता है, मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वो 8 ही भरे जा सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर 8 ही इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। और कैल्शियम का कितना होता है, 2, 8, 8 और 2। तो ऐसे करके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं 1 से 20 तक के एलिमेंट्स का। इसको नोट डाउन करिए आप कॉपी में, इसको नोट डाउन कर लीजिए। 1 से 20 तक के एलिमेंट्स का कैसे निकाला जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।